Good morning, fourth class. How are you all? I hope you all are fine. So, बेटे periodic का today we are going to revise our chapter third जो हमारे periodic में आना है adaptation in animals. हमने ये chapter पहले पढ़ा हुआ है तो just quick reading देंगे फटाफट से कि adaptation in animals में हमने पढ़ा क्या था. ठीक है. Adaptations का मतलब होता है बेटे जो जानवर होते हैं क्योंकि adaptation in animals पढ़ रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ animals की ही बात करेंगे. एनिमल्स का क्या है कि वो जिस भी सराउंडिंग्स में रहते हैं, जैसे टाइगर है वो फॉरेस्ट में रहेगा तो वो फॉरेस्ट टाइप की सराउंडिंग्स के साथ ही कंफर्टेबल है, वो वहीं से अपना फूड लेगा, ठीक है, वहीं पर रहेगा और वो वहीं पर ज़्यादा कंफर्टेबल है. उसी तरह से हॉर्स है और जो बाकी के एनिमल्स होते हैं. बट ये जो कुछ डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, पेट जो डॉग्स वगैरह जो हम अपने घरों में रखते हैं, तो इनकी सराउंडिंग्स कुछ और होती है, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होते हैं. ठीक है ना. तो इनको जहाँ पर वो जस्ट लाइक प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो डिवेलप सम स्पेशल फीचर कॉल्ड अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग. और उनके कुछ अपने अपने फीचर्स भी हो जाते हैं जिससे वो अपना सराउंडिंग में सर्वाइव करने में उनको हेल्प हो जाती है. अडेप्शन इन एनिमल लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियन, एर्बोरियल एनिमल एंड एरियल एनिमल्स. ओके. टेरेस्ट्रियल एनिमल बेटे जो लैंड पे रहते हैं, जैसे डियर, बाइसन, जेब्रा, लॉयन. एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. क्लियर. इनकी जो टांगे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि ये वॉक करते हैं. ठीक है. एंड आफ्टर दैट एक्वेटिक एनिमल. मैं आपको एक जल्दी से क्विक रीडिंग बतानी ताकि आप भूल नहीं जाओ कि हमने क्या पढ़ा था. ठीक है. अच्छा, और एक यहाँ पर एक आएगा, सम लैंड एनिमल लाइक फ्रॉग, लिजर्ड एंड स्नेक कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड, so they hide themselves in warm places, show very little activity. This is called hibernation. एक तो बेटे ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो हैं ही हैं क्योंकि ये लैंड पे रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ही एक प्रॉपर्टी और होती है जिसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन. क्योंकि जैसे फ्रॉग है, लिजर्ड है, स्नेक है, इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ये क्या करते हैं सर्दियों के दिनों में ये कहीं अपने बिल में या अपने अंडरग्राउंड जो घर इन्होंने छोटे छोटे बिल बनाए होते हैं वहीं पर छुप जाते हैं ताकि ये ठंड से बच सकें. ठीक है. तो इस प्रोसेस को या इस थिंग को हम बोलेंगे हाइबरनेशन. क्लियर. अडेप्टेशन एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश, प्रॉन, टर्टल, क्रैब. एनिमल लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब एंड टर्टल लिव इन वाटर एंड आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल. देयर बॉडी आर सूटेड टू एक्वेटिक लाइफ. उनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि वो एक्वेटिक लाइफ को ही सूट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिशेज हैव फिन टू स्विम. उनकी ये देखो छोटे छोटे फिन्स होते हैं जिसके कारण वो अच्छे से तैर सकती हैं, स्विम कर सकती हैं. वाटर प्रूफ स्केल टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम रोटिंग इन वाटर. इनकी जो ऊपर वाली बॉडी होती है वो वाटर प्रूफ होती है ताकि बार बार इनके ऊपर पानी लग के खराब नहीं होती इनकी ऊपर वाली जो बॉडी होती है. एक्वेटिक बर्ड लाइक डक्स एंड वाटर क्रो हैव वेब्ड फीट टू स्विम एंड लॉन्ग फ्लैट ब्रॉड बीक टू गेट फूड फ्रॉम द मड. क्रेन एंड फ्लेमिंगोज हैव लॉन्ग लेग्स टू हेल्प देम वेड इन वाटर. क्लियर. तो इनकी जो डक्स हैं या जो वाटर क्रोज होते हैं इनके वेब्ड फीट होते हैं, मतलब एक इस तरह से इनके फीट होते हैं ऐसे पंजे से बने हुए, ताकि इनका ये जो पानी में से अपने जो फूड है, जो मछलियां हैं वो ले सके. और कीचड़ में अगर वो रहते हैं इनकी लेग्स भी बहुत लंबी होती हैं ताकि ये पूरी प्रॉपर गंदे नहीं हो. ठीक है. तो इनकी अपनी अडेप्टेशंस होती हैं कि जहाँ पर वो रह सकते हैं. आगे आएगा अडेप्टेशन इन एम्फीबियंस. एम्फीबियंस बेटे वो होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग, सेलेमेंडर, न्यूट. ठीक है. एनिमल लाइक फ्रॉग, न्यूट, टोड्स एंड सेलेमेंडर लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एम्फीबियन. दे हैव अडेप्टेशन टू बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ. Their legs help them move on land and webbed feet help them swim in water. They breathe through their skin when in water and through lungs when on land. अगर वो पानी के अंदर हैं तब तो वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, और अगर वो पानी के बाहर है मतलब अगर लैंड पे हैं तो वो अपने लंग्स से सांस लेते हैं. क्लियर बेटे. अब आगे आएगा अडेप्टेशन इन एर्बोरियल एनिमल. एर्बोरियल एनिमल जो ऊपर पेड़ों पे रहते हैं, जैसे मंकीज हो गया, स्क्विरल हो गई. Animal like monkey and squirrel live on land but spend most of their time on trees. So these animals are called arboreal animals. Monkey use their tails and long arms swinging the trees. वो अपनी पूंछ से एक दूसरे जो टेल्स हैं, जो ट्रंक्स होती हैं, जो पेड़ों की जो टाहनियाँ होती हैं उनको पकड़ते हैं. वो क्लाइंब कर सकते हैं. उनके जो पंजे होते हैं वो क्लॉज उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं. उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है. ठीक है. नेक्स्ट आएगा अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल. एरियल मतलब जो है पक्षी जो हवा में उड़ते हैं. Birds and bats fly in air.
They are called aerial animal. Birds have light, hollow and air-filled bones which make their body light. Birds की जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं, hollow होती हैं, और हल्की होने की वजह से वो ऊपर जो है वो फ्लाई करने में उनको हेल्प हो जाती है. They also have wings with feather to help them fly. Their bodies are streamlined और boat shaped. Streamline मतलब ये बिल्कुल ऐसे देखो स्ट्रेट जा रही हैं ताकि अपने पंखों के साथ अपना बैलेंस बना के उड़ सकें. ठीक है. Bats live in old building and caves. They also have wings to fly but they are not bird. They are only mammal that can fly. बैट्स जो हैं उनके भी ऐसे पंख होते हैं, ये भी उड़ सकते हैं, बट ये बर्ड की कैटेगरी में नहीं आते कभी भी. ये एक मैमल की कैटेगरी में आते हैं. और ये एक ऐसा है जो सिर्फ एक ही ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है. मैमल बेटे वो होते हैं जो अपने बच्चों, जैसे बर्ड्स हैं वो एग्स ले करते हैं, और मैमल वो होते हैं जो अपने यंगर वन को बर्थ देते हैं. वो एग्स नहीं ले करते, ठीक है, वो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं और वो अपने बच्चों को फीड करवा सकते हैं, दूध दे सकते हैं. क्लियर. सो आगे आएगा अडेप्टेशन इन एनिमल फॉर फीडिंग. अब फीडिंग की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के एनिमल होते हैं, हार्बीवरस, कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स. ये आपको पता ही है, ईजी है. हार्बीवरस तो वो हो गए जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं. कार्निवर्स वो हो गए जो सिर्फ दूसरे जानवर, जैसे हार्बीवरस वो हो गए जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे काउ, डियर, बफेलो, हॉर्स, ठीक है, जिराफ. कार्निवर्स वो हो गए जो सिर्फ दूसरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, जैसे टाइगर, वल्चर, ईगल, आउल, लॉयन. और ओमनीवर्स वो हो गए जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और वो मीट और मांस भी खाते हैं, जैसे बियर, क्रो, मंकी, कॉकरोच, आंट, मैन. ठीक है, तो ये ओमनीवर्स की कैटेगरी में आते हैं. फिर आते हैं बेटे पैरासाइट्स. पैरासाइट एक ऐसी चीज़ है, एनिमल दैट लिव ऑन और इनसाइड, जो ह्यूमन बॉडी के भी, जानवरों के अंदर भी जिंदा रहते हैं और उनकी बॉडी के बाहर भी जिंदा रहते हैं, उनको हम पैरासाइट बोलेंगे. मॉस्किटो इज़ द मोस्ट कॉमन पैरासाइट. जो मच्छर होता है वो एक कॉमन पैरासाइट है, क्योंकि वो दूसरों पे ही डिपेंड है प्रॉपरली, क्योंकि वो उसको ब्लड चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. तो वो क्या करेगा, दूसरों की बॉडी में एकदम अपनी जो नीडल जैसी उसकी चोंच होती है वो एकदम से स्टिंग करेगा और उनका जो ब्लड है वो सक करना, चूसना शुरू कर देता है. तो जिस भी हाँ पे वो जिंदा रहता है. तो मॉस्किटो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पैरासाइट. क्लियर. आगे आएगा अडेप्शन इन एनिमल फॉर प्रोटेक्शन. अब जहाँ प्रोटेक्शन की बात करें बेटे, वहाँ पर एक अच्छा सा वर्ड आता है कॉमोफ्लेज. ठीक है, कॉमोफ्लेज कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं. जैसे मिलिट्री में आपने देखा है ना, वो हरे भरे पौधों, अपनी कैप के ऊपर भी पौधे लगा के रखते हैं ताकि वो अपनी सराउंडिंग से इस तरह मैच हो जाए कि उनको कोई पहचान ही ना सके कि यहाँ पर कोई खड़ा है. ठीक है, उसी तरह से ये जानवरों के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. दिस मर्जिंग ऑफ एनिमल विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉमोफ्लेज. ठीक है, कॉमोफ्लेज में सबसे पहले ग्रास हॉपर आता है. अगर वो ग्रास हॉपर ग्रास के ऊपर है तो वो किसी को पता नहीं चलेगा कि ग्रास हॉपर कहाँ है, क्योंकि वो घास जैसा ही नज़र आता है. ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा की इस तरह से लाइंस हैं, वो भी अपने सराउंडिंग्स के साथ मिक्स हो जाता है. कैमेलियन है, ये बेटे एक ऐसा जानवर है जो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रंग बदल देता है, गिरगिट जिसे हम बोलते हैं. अगर वो ट्री या प्लांट के आसपास है तो वो ग्रीन हो जाएगा. अगर वो किसी दूसरी स्मॉल अगर डेजर्ट या रेगिस्तान में है तो उसका कलर कुछ गोल्डन रेड हो जाएगा. ठीक है, तो वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर बदल देता है. एक आता है स्टिक इंसेक्ट. ये देखो, ये स्टिक है, पेड़ की टहनियों के साथ ये अपने आप को ऐसे स्टिक, बिल्कुल वो भी टहनी के जैसे ही नज़र आ रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा कि इंसेक्ट है या ये एक टहनी है. तो अपने आप को अपनी सराउंडिंग के साथ मैच कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉमोफ्लेज. ठीक है, और इनका एक प्रोटेक्शन का कौन सा सीन आता है कि एनिमल्स सच एज स्नेल, टॉर्टोइज एक्सेट्रा हैव शेल टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट